गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पौधार स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं कि योगात्मक बहुलीकरण के कितने प्रकार होते हैं, उसमें से हम लोगों ने मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण पढ़ लिया। आज हम लोग बात करेंगे आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। सामान्यतः जो असंतृप्त इकाइयाँ होती हैं उनका बहुलीकरण मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण से हो जाता है, लेकिन अगर कोई वाइनिल व्युत्पन्न है तो उनके योगात्मक बहुलीकरण के लिए हम लोग आयनिक योगात्मक बहुलीकरण की विधि काम में लेते हैं। यह जो विधि है वह दो प्रकार की होती है। फिर से कौन कौन से दो प्रकार? पहला होता है धनायनी बहुलीकरण। पहले हम लोग इसको डिटेल से पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। धनायनी बहुलीकरण या धनायनी बहुलकन। धनायनी बहुलीकरण सामान्यतः है लुईस अम्ल की उपस्थिति में होता है। लुईस अम्ल की उपस्थिति में होता है। वैसे ही मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण में की तरह है, इसमें भी हम लोग 3 स्टेप में बहुलीकरण को पढ़ेंगे। लुईस अम्ल जो है उनके अगर हम लोग देखें तो कुछ एग्जाम्पल्स AlCl3, BF3, FeCl3 आदि हैं। इसका जो पहला पद है जिसे हम लोग श्रृंखला प्रारंभन पद भी कहते हैं, उसमें ये जो लुईस अम्ल है, लुईस अम्ल जो है यह सह उत्प्रेरक, यह है लुईस अम्ल और यह है सह उत्प्रेरक के साथ क्रिया करके प्रोटॉन का निर्माण करता है। ये जो प्रोटॉन है वही आगे श्रृंखला को शुरुआती दौर में लेके जाएगा। जैसे कि हम लोग बात करें, ये H+ जो है वह है किसी एकलक इकाई के साथ, ये एक वाइनिल व्युत्पन्न है, ठीक है। वाइनिल व्युत्पन्न है। अक्ष क्या है यहाँ पे? यहाँ पे अक्ष है इलेक्ट्रॉन दाता समूह। सीधे शब्द हुए हम लोग अगर समझे, मान लो अक्ष है यहाँ पे CH3। क्या है? CH3। CH3 समूह जो है उसका +I इफेक्ट होता है, यानी कि यह जो है अक्ष, उसका भी कौन सा इफेक्ट है? कोई ना कोई ऐसा इफेक्ट है जो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएगा। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व इस कार्बन पे गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होने के कारण पाई बंध के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस कार्बन की ओर विस्थापित हो जाएंगे। जब पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की ओर विस्थापित हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आया है इसके साथ ये प्रोटॉन जुड़ जाएगा। जब ये प्रोटॉन इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा CH3। CH2 पहले से है, H जुड़ा CH3, साथ में ये हो गया CH और ये हो गया अक्ष। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? यहाँ पे चार्ज आ गया प्लस। और इस तरह से इस बहुलकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। स्टेप सेकंड जो है, जिसे हम लोग श्रृंखला संचरण पद कहते हैं। स्टेप सेकंड में क्या होगा कि पहले पद में जो स्पीशीज बनी है, पहले पद में जो स्पीशीज बनी है वो ये है, यह किसी एकलक इकाई दूसरी एकलक इकाई के साथ रिएक्ट करेगा। देखो इन दोनों में अगर तुलना की जाए तो फिर से वही बात, इसका कोई ना कोई प्लस प्रभाव, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ पे बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे फिर से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वह होगा, देखो CH3 CH अक्ष, ये लिखा गया। उसके बाद ये हो गया CH2 CH
एक्स और ये हो गया प्लस। श्रृंखला आगे से आगे बढ़ती चली गई। अगले पद में अगर हम लोग देखें तो हम लोग फिर से इस पद में जो बना है प्रोडक्ट उसकी किसी और एकलक इकाई के साथ रिएक्शन करवाएंगे। इसको देखो, हमें सिर्फ इतनी सी स्पीसीज पे गौर करके रखना है। तो आगे देखिएगा, ये हो गया CH3, ये हो गया CHX, ये लिखा हमने CH2। यहाँ पे इस प्लस के साथ ये CH2 जुड़ चुका होगा, तो ये हो गया CHX, यहाँ पे जुड़ा CH2 और यहाँ पे CHX और ये उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यह जो है वो फिर से किसी एकलक इकाई के साथ अभिक्रिया करेगा। देखो हम लोग लिखते हैं CH3 CHX CH2 CHX CH2 CHX और यहाँ पे ये प्लस। फिर से कोई एकलक इकाई, ये एकलक इकाई ये रहा, फिर से जुड़ेगा। ठीक है, अगले पद में फिर से यह जो स्पीसीज है एकलक इकाई के साथ जुड़ेगी और ये प्रक्रिया आगे से आगे तक चलती रहेगी। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक एकलक इकाइयाँ उपलब्ध होती रहेंगी। तो हम लोग बार बार इन सारे रिएक्शंस को नहीं लिख सकते। देखिए हम क्या करते हैं कि हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने ऐसी n इकाइयाँ जोड़ी, तो n इकाइयाँ जब जोड़ेंगे तो हम लोगों को यह स्टेप लिखने के बजाय ऐसा करना है कि हम लोग इसी में ऐसा लिखते हैं कि आप लोगों ने n लिख दिया। अब आप लोगों के दिमाग में ये बात आई होगी कि आपने यहाँ से n इकाइयाँ जोड़ी, लेकिन आपने यहाँ बीच में n कैसे लगाया। देखिए ये 2 यूनिट्स पहले जुड़ चुकी थी, आपने कितनी जोड़ी n, टोटल कितनी n+2, यहाँ पे कितनी है n। ओके, जो आप लोग ये जोड़ रहे हो ये कितनी है n, एक ये पहले से है तो ये रही, दूसरी ये रही, 2 ये ऐसे। तो ये बीच में n क्यों, क्योंकि यहाँ पे आगे ये जो श्रृंखला है अभी तक उदासीन हुई नहीं है और यह जो है वो शुरुआती पद है। हम लोग स्टेप 3 में, यानी कि हमें जो ये दूसरे पद में एक आयनिक स्पीसीज मिली है इसको उदासीन करना है। तो इस श्रृंखला का उदासीनीकरण या तो स्वतः हो जाता है या फिर हम लोग इसके साथ अभिक्रिया करके इसको उदासीन कर सकते हैं। देखिएगा CH3 CHX CH2 CHX CH2 CHX, ये हो गया प्लस और ये हो गया n। ओके, जब हम लोग इसकी अभिक्रिया AlCl3OH- के साथ करवाएंगे, जो कि क्या है, एक नाभिक स्नेही है। इस नाभिक स्नेही के साथ जब हम लोग यहाँ से अभिक्रिया कराएंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वह प्रोटॉन के रूप में एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से जब H निकलेगा, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से जब H निकलेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के ऊपर रह गए, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहने से यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, दोनों ने एक बॉन्ड बनाया। यहाँ से जो H+ निकला ये OH के साथ मिलकर बना लेगा H2O, और AlCl3 क्या था, उत्प्रेरक, तो यह जो है वह वापस प्राप्त हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे CH3 CHX CH2 CHX CH, ये फिर डबल बॉन्ड CHX, ठीक है। साथ में हमें क्या मिला, H2O, और साथ में हमें क्या मिला,
AlCl3। देखिए यहाँ पे लुईस अम्ल काम आता है, इसे हम लोग अम्ल उत्प्रेरित बहुलकीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल उत्प्रेरित बहुलकीकरण। ठीक है, आवश्यकता नहीं कि हम लोग यहाँ पे यही लें, इसके अलावा हम लोग किसी दूसरे नाभिक स्नेही से भी यह काम करवा सकते हैं। कोई दूसरा नाभिक स्नेही कुछ भी हो सकता है। ठीक, जब उसके साथ हम लोग इस रिएक्शन को करवाएंगे तो यहाँ से फिर से बात होगी, वो है निकलेगा क्या? प्रोटॉन। इसको हम लोग A- लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया CH3 CH अक्स CH2 CH अक्स CH डबल बॉन्ड CH अक्स, साथ में क्या मिल गया हमें? AH। यह है धनायनी बहुलीकरण जो लुईस अम्ल द्वारा उत्प्रेरित होता है, और ये एक सिंपल से स्टेप में इसकी रिएक्शंस है। अगर हम लोग इनके एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोगों ने लिखा है कि वाइनिल कोई प्रतिस्थापी होता है। ठीक है, वाइनिल प्रतिस्थापी यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख दे CH3। ये दोनों CH3 की अगर बात की जाए, किसी एक को हम लोग ले लें तो ये कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, और इस कारण ये जो आइसो ब्यूटिलीन है, इसका बहुलीकरण हम लोग इस विधि द्वारा कर सकते हैं। तो यह था धनायनी बहुलीकरण। दूसरा जो इसका टाइप है जिसको हम लोग कह रहे थे, कौन सा? ऋणायनी बहुलीकरण। हम लोग उस ऋणायनी बहुलीकरण को अब पढ़ते हैं। ऋणायनी बहुलीकरण सामान्यतः उन वाइनिल यूनिट्स के द्वारा दिया जाता है जिनमें इस कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ होता है। कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ होता है, यानी कि Y बराबर हो सकता है Cl Cn COOH आदि ग्रुप हो सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींचेंगे। ऋणायनी बहुलीकरण जो है वो सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि जो इसको उत्प्रेरित करते हैं वह है NaNH2 सोडामाइड। एल्किल धातुएं जो हैं उनके, एल्किली धातुएं जो है ना, क्षार धातुएं, उनके एल्किल या एरिल व्युत्पन्न जो है ना, जैसे हम लोग लिखे RNA है, RLI है, ये इसको उत्प्रेरित करते हैं। इसके अलावा ग्रिग्नार अभिकर्मक जो हैं वह भी ऋणायनी बहुलीकरण को उत्प्रेरित करते हैं। इसमें अगर हम लोग पहला पद देखें, स्टेप फर्स्ट श्रृंखला प्रारंभन पद, तो इसमें एकलक इकाई जो हम लोग ले रहे हैं जिसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ है, मान लो Cl है, ठीक है, यानी कि ये क्या है? वाइनिल क्लोराइड है। हम लोग Cl लिख के ही ये काम करते हैं। ओके, Cl वाइनिल क्लोराइड है। जब हम लोग इसकी रिएक्शन जो है वह किसी नाभिक स्नेही और क्षार के साथ करवाएंगे, देखिएगा ये क्या है? Cl है, ठीक है। Cl जो है वह इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अपनी ओर खींचेगा, किससे? इस कार्बन से। इस कार्बन से जब अपनी ओर खींचेगा तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व की क्या हुई? कमी। तो ये जो है
पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस बार यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास कमी है, तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। इस पॉजिटिव के साथ ये जो क्षार है यह क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे BCH2 CHCl प्लस। यहाँ पे हो गई श्रृंखला की शुरुआत, इसने इसको उत्प्रेरित कर दिया। ठीक है। स्टेप सेकेंड, BCH2 CHCl प्लस, एकलिक इकाई फिर से CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हो गया Cl। देखिएगा फिर से ये बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, माफ़ कीजिएगा हम लोगों को यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिखना है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है। ठीक है, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के साथ ये जुड़ेगा, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे BCH2 CHCl CH2 CHCl और ये माइनस चार्ज। ओके, अगले पद में फिर से कोई एकलक इकाई जो है वह इसके साथ जुड़ेगी, तो यह हो गया। ठीक है, इसको लिख लिया। फिर से एक वाइनिल क्लोराइड की यूनिट हम लोग लेंगे, तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। ठीक है, ये फिर से इसके साथ जुड़ेगा, बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये हो गया BCH2 CHCl CH2 CHCl CH2 CHCl और ये माइनस चार्ज। ठीक है, आगे फिर से हम लोगों ने जैसे पहले एक एग्जाम्पल में देखा, ऐसे ही ये प्रोसेस आगे से आगे तक चलती रहेगी। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ये है N एकलक इकाइयाँ, तो ये हो गया क्या N। ओके, यानी कि ये जो स्टेप सेकंड है वो तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे पास वाइनिल क्लोराइड्स की यूनिट्स अवेलेबल होती रहेंगी। स्टेप थर्ड, ऋणायनी बहुलीकरण में जो बहुलक श्रृंखला बनी है उसका उदासीनीकरण होता है किसके द्वारा, प्रोटॉन के द्वारा। ठीक है, तो प्रोटॉन के साथ यह जो बहुलक श्रृंखला है वह अभिक्रिया करके खुद को उदासीन कर लेगी। CHCl CH2 CHCl CH2 CHCl प्लस H प्लस प्रोटॉन। तो इसके साथ जब ये प्रोटॉन जुड़ेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वह हो गया DCH2 CHCl CH2 CHCl CH2 CH2 और ये हो गया Cl। यहाँ पे हमें लिखना है क्या, ये रहा N और ये बहुलक श्रृंखला का क्या हो गया, समापन। और एक तरीके से हम लोगों ने क्या बनाना सीख लिया, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। कैसे, यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने Cl लिख लिया, यहाँ पे Cn भी हो सकता था, यहाँ पे COOH भी हो सकता था। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जब इसके साथ जुड़ा होता तो ऋणायनी बहुलीकरण द्वारा हम लोग इस प्रकार से बहुलक का निर्माण कर सकते थे। तो हम लोगों ने अब तक जो योगात्मक बहुलीकरण है उसके दो प्रकार पढ़े। पहला था मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण, दूसरा था आयनिक योगात्मक बहुलीकरण जिसके दो पार्ट थे, एक धनायनी और एक ऋणायनी। आप लोगों को घर पे ये काम करना है कि इन स्टेप्स को एक बार रफ कॉपी में बिना देखे लिखने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। क्योंकि गलती होने की संभावना है, आप लोगों को एक बार में हो सकता है समझ में भी ना आए। अगर कोई भी डाउट्स हों तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। थैंक यू।